जन्म लेने पर घर के प्राणी तो कुटुंबी जन तो हर्षित होते हैं, लेकिन जो जीव जन्म लेता है उसको कितनी वेदना होती है जन्म के समय वह जीव ही जानता है। जैसे निकटे जंती को तार हो, ऐसे बड़े मुश्किल से माता के पेट के गर्भ से निकलता है जीव। और मरण भी किसी को भी पसंद नहीं है। मरते समय जब शरीर छूटता है तब कुटुंबी जन रोते हैं, वो भी हाय हाय करके चिल्लाते हैं। लेकिन जिसने मृत्यु महोत्सव मना लिया कि मैं तो तीर्थंकर भगवान के समोसन में जाऊंगा, शरीर नश्वर है और मैं समाधि से शरीर को छोड़ूंगा, जिसने शुभ निष्ठा के साथ व्रत धारण किए हैं, शुभ कार्य किए हैं और अभक्ष भोजन का त्याग किया है, एक बार दो बार दिन में सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले सूर्य उदय के 48 मिनट बाद भोजन किया है और पानी पिया है, नमोकार मंत्र पढ़ के पिया है, भगवान की पूजन की है, सामायिक की है, स्वाध्याय किए हैं और शास्त्रों को सुना है, जिनकी अच्छी तरह से बुद्धि निर्मल हो गई है, वो जीव घबराते नहीं, समता से शरीर छोड़ते हैं। क्योंकि आकुल व्याकुल होते तड़पते तड़पते अनादिकाल से जीव ने शरीर छोड़े हैं, लेकिन समता से और शांति से शरीर का त्याग आज तक नहीं किया। जबकि पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है। इस प्रकार का भेद विज्ञान करके आत्मा को जाना ही पड़ेगा, शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती तो वो दीर्घ जीवी बनते। जब तुम्हें जन्म मरण का दुख समाप्त नहीं अच्छा लगता है तो तुम मरना नहीं चाहते तो मरने की काम क्यों करते हो? अल्पायु का बंध क्यों करना चाहते हो? समीचीनता से संयम के साथ जियो, अरहंत भगवान की वाणी को समझो और कहाँ पे कैसे काम करने से हम दीर्घ आयु बनेंगे, कैसे काम करने से हम बार बार नहीं मरेंगे और कैसे काम करने से हम बार बार मरेंगे और कहाँ कहाँ जाए अधिक समय तक जीवित रहता है और कहाँ कहाँ जल्दी जल्दी मरता है। यह सब ज्ञान हमें करना बहुत जरूरी है। जैसे निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म लेता है, मरण करता है, तो स्थावर जीवों को आप देखते हैं कि उनकी डालें काट जाती हैं। आजकल तो ऐसा पाउडर छिड़का देते हैं कि पूरी दूब ही समाप्त हो जाए, पूरा वृक्ष कट जाए, 15 दिन में अपनी जड़ से उखड़ के फिक जाए। इस प्रकार की दवाइयाँ भी करते हैं और लेकर के ऐसे जीव स्थावर जीवों के दुख स्वयं देखते हैं। पानी को पीते हैं, सब कोई बगराते हैं, नहाते हैं, कोई जानता ही नहीं कि ये जीव हैं। वायु का एक जीव है, वनस्पति का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, इनको कोई नहीं जानता। ये उड़ते फिरते हैं, पैरों से रोनते रहते हैं, जीवों को हाथों से मीटते रहते, चक्की में पीस देती। और कोई कोई अलग करके दयापति होते हैं, जो दयावान होते हैं वो दीर्घ आयु बनते हैं। समझते ही नहीं कि मांस का दोष आता है। और जो मांस भक्षी होते हैं वो तो नरकों में भी जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ नरकों में क्या है? यदि नरक में कोई कह दे तो बुरा करने की क्या बात है? इस प्रकार से यहाँ पर पशु पक्षियों को काटना किसी को बुरा नहीं लगता, किसी का तड़पना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार से हमें भी नरकों में तड़पना पड़ता है, बार बार वो काटें मारें तो भी यदि शेर बन करके निगल लें और फिर उगल दें तो ज्यों का त्यों पारे की तरह वो जुड़ जाएगा शरीर, उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। आरे से तिल तिल के बराबर टुकड़े कर दें फिर भी उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के जब दुख मिलते हैं, पहाड़ों पे घसीटते हैं, कांटों पे घसीटते हैं, लौकी की कीलों पे घसीटते हैं, उबालते हैं, कड़ाहों में तलते हैं, जो अनछने पानी से नहाते हैं, जीवों की प्रार्थना से नहीं बचते। वो जीव इसी प्रकार से संसार में दुख भोगते रहते हैं, उनके दुखों का अंत नहीं आता। बोलिए महावीर भगवान की जय।